अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए पिता ढूंढने के लिए लड़की ने एक ईमानदार आदमी को चुना और उसके साथ रात बिताई। 10 महीने की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा आसानी से पैदा हो गया। आदमी ने बच्चे को ऐसे पकड़ा जैसे उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो, यह सोचकर कि उसका एक खुशहाल और भरा पूरा परिवार है। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी गोद में जो बच्चा है उसका पहले से ही कोई और बायोलॉजिकल पिता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फ्रैंक को अपनी पत्नी के अजीब बर्ताव पर शक होने लगा। वह बच्चों को नजरअंदाज करती थी, हमेशा भारी मेकअप करती थी और पूरी रात बाहर रहती थी। ये अजीब बर्ताव उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे। आखिर में एक दिन शक का सब्र का बांध टूट गया और वह अपनी पत्नी के पीछे बाहर जाने से खुद को रोक नहीं सका और उसने जो देखा उससे फ्रैंक का दिल टुकड़ों में टूट गया। जब वह घर पहुंचा, उसने सफाई मांगी कि क्या ये मेरा बेटा है? लड़की ने हंसते हुआ हाँ कहा, लेकिन वो समझ गया था। इस पल ने उसका गुस्सा भड़का दिया और उसने अपने आप उसे जोर से धक्का दे दिया। लेकिन इस धक्का ने अचानक उसकी पत्नी की जान ले ली। अपनी पत्नी को सांस लेते हुए न देखकर फ्रैंक डर गया। तभी छत से टपकती पानी की बूंदें मौत के आंसुओं जैसी लग रही थीं, क्योंकि उसने अपने बच्चे बाथटब में छोड़ दिया था, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अपनी पत्नी और बच्चे दोनों की मौत के बाद फ्रैंक को कानून का सामना करना पड़ा, लेकिन लंबी जेल की सजा ने उसके इरादे को बदल दिया था। जेल में अपने 10वें साल में वह सफलतापूर्वक भाग निकला। भागते समय उसके पेट में चोट लग गई थी। वह जल्दी से एक सुविधा स्टोर में छिप गया। तलाशी ले रही पुलिस से बचने के लिए उसने स्टोर में शॉपिंग कर रहे एक लड़के को किडनैप कर लिया और लड़के की मां को उसे खतरे से दूर ले जाने के लिए मजबूर किया। सच कहूं तो ऐसा होना ही था। इस खूंखार अपराधी का सामना करते हुए सिंगल मदर केट अपने बच्चे की जान को ध्यान में रखते हुए उसके बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। गाड़ी में एक घुटन भरा तनाव भर गया। केट ने कई बार परेशानी के सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक की खंजर जैसी नजर उस पर टिकी रही और आखिरकार उसने अपने बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं की। फ्रैंक ने मां और बच्चे को बंधक बना लिया और आखिरकार केट के घर पहुंच गया और केट ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। और जैसे ही वह घर में घुसी, उसने जल्दी से अपनी पीठ के पीछे एक छोटा चाकू छिपा लिया और उसने मन ही मन तय किया, अगर फ्रैंक का कोई बुरा इरादा हुआ तो वह अपनी जान देकर भी लड़ेगी। फ्रैंक ने केट के मुश्किल से छिपे डर को देखा और उसने बस दिखावा करना बंद कर दिया। फ्रैंक ने वादा किया कि वह मां और बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जैसे ही उसके पैर की चोट थोड़ी ठीक हो जाएगी वह तुरंत चला जाएगा। लेकिन जब टेलीविजन न्यूज में उसकी पत्नी और बच्चे के मर्डर की खबर आई तो मां और बच्चे का डर एक बार फिर बढ़ गया। लेकिन फ्रैंक ने भरोसा दिलाया कि वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केट और उसके बच्चे को साथी के तौर पर फंसाने से बचने के लिए फ्रैंक ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। लेकिन हालांकि यह एक बंधन था, फ्रैंक की हरकतें अजीब तरह से नरम थीं। उसने सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर रस्सी बांधी थी। इस अचानक नरमी ने केट की टेंशन थोड़ी कम कर दी। ऐसा करने के बाद फ्रैंक फ्रिज के पास गया, सामान निकाला और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस की हुई हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही घर में हो और उसने केट को खाना भी बड़े ध्यान से खिलाया। अपने सामने ध्यान लगाए बैठे आदमी को देखकर केट थोड़ी हैरान हुई। क्या यह आदमी सच में उतना ही खतरनाक था जितना टीवी पर दिखाया गया था? जैसे जैसे रात हुई, मुश्किल दूर नहीं थी। बाहर सायरन बजते और बजते रहे और पेट्रोलिंग कभी नहीं रुकी। जाहिर है फ्रैंक अब सुरक्षित रूप से भागने में नाकाम था और हताशा में उसने केट को खोल दिया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह फ्रैंक ने नाश्ता तैयार कर लिया था, लेकिन हेनरी की नजर फ्रैंक के वांटेड नोटिस वाले सुबह के अखबार पर टिकी थी। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद वह आखिरकार अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। हेनरी को लगा कि यह बस एक बहाना है, लेकिन इस समय उसे नहीं पता था कि यह आम सा लगने वाला तरीका बाद में उनकी लाइफलाइन बन जाएगा। इसी समय कैट आई और फ्रैंक को फिर से बांधने के लिए एक रस्सी आगे बढ़ाई, लेकिन इस बार फ्रैंक ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि फ्रैंक की तलाश बहुत ज्यादा थी। उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वह सिर्फ केट के घर में रह सकता था। उस छोटे से मौके का इंतजार कर रहा था। फ्रैंक का मां और बेटे का कर्ज चुकाने का तरीका यह था कि वह घर का सारा काम खुद करे और उस नाश्ते का मजा ले जो फ्रैंक ने ध्यान से बनाया था। केट, जो शुरू में बहुत चौकन्नी रहती थी, फ्रैंक ने पाया कि उसका विरोध कम हो रहा है। अपने एक्स हस्बैंड से अलग होने के बाद यह पहली बार था जब उसने फिर से किसी आदमी की परवाह महसूस की थी, भले ही यह परवाह करने वाला अभी भी एक बहुत खतरनाक फरार कैदी था। अगले दिनों में फ्रैंक ने अपना वादा निभाया। उसने टूटे फूटे आंगन को ठीक किया, बहुत समय से खराब कार की मरम्मत की और घर के अंदर धब्बेदार फर्श को भी ध्यान से पॉलिश किया। अपने खाली समय में वह हेनरी को बेसबॉल स्किल्स सिखाता था। इस समय वह बिल्कुल भी भागे हुए क्रिमिनल जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता जैसा लग रहा था। केट चुपचाप यह सब देख रही थी और फ्रैंक के खिलाफ उसने जो बचाव के तरीके बनाए थे वे धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। इतना ही नहीं, उसे उस आदमी की मौजूदगी की आदत भी पड़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही यह हल्का सा माहौल और मजबूत हो रहा था, दरवाजे पर तेज दस्तक ने उन्हें अचानक वापस उस कड़वी सच्चाई में खींच लिया। फ्रैंक ने जल्दी से केट की गर्दन पकड़ी और दरवाजे के पीछे छिप गया और हेनरी से शांत रहने और कुछ न कहने को कहा। अच्छी बात यह थी कि साथ में समय बिताने के बाद हेनरी ने फ्रैंक के साथ पहले ही अपनी सावधानी कम कर दी थी। मदद के लिए बुलाने का मौका लेने के बजाय उसने उस आदमी को सफलतापूर्वक भगाने के लिए फ्रैंक का साथ दिया। सामान देने वाले पड़ोसी के जाने के बाद उन तीनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। फ्रैंक की तारीफ से अपने बेटे की चमकती आंखों को देखकर केट एक मां के तौर पर आखिरी बार होश में रही। शायद उसके दिल में गलती की भावना उठी। फ्रैंक ने उन्हें स्वादिष्ट पीच पाई बनाना सिखाने का ऑफर दिया। इस दौरान दोनों और करीब आते गए। उनकी उंगलियों और स्किन ने अनजाने में एक दूसरे को छुआ और उन्होंने चुपचाप अपने बीच की दूरी कम कर ली। केट की आंखों की गहराई में एक अजीब सी लहर भी उठी। उस रात दोनों सोफे पर बैठे और फ्रैंक का हाथ अनजाने में केट की कमर पर चला गया। उस पल केट पीछे नहीं हटी। कई साल पहले अपने पति से तलाक के बाद उसने लंबे समय से ऐसी अपनापन महसूस नहीं किया था।
शायद जब उनका तलाक हुआ तो उसे अपने पति को खोने का दुख नहीं हुआ, बल्कि प्यार के लिए उसकी उम्मीदों का टूटना हुआ। इस पल उसे लगा जैसे उसने फिर से प्यार की हद को छू लिया हो। हालांकि खूबसूरत धोखे हमेशा कुछ पल के लिए होते हैं। और खिड़की के बाहर पुलिस की कारों की चमकती लाइटें लगातार फ्रैंक की नसों को कचोट रही थीं। वह जानती थी कि अब उसके जाने का समय आ गया है। इतने दिन साथ बिताने के बाद माँ और बेटे का दिल पहले ही फ्रैंक की तरफ झुक गया था। इस पल जुदाई ने उन्हें हिचकिचाहट से भर दिया और फ्रैंक के दिल में उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। आखिर में उसने रुकने का फैसला किया। उस रात उसकी माँ के कमरे से आ रही हल्की, रुक रुक कर आने वाली आवाजों ने हेनरी के दिल को एक अजीब सी मुश्किल से भर दिया। लेकिन आखिर में मन की शांति की जीत हुई। शायद इस तरह एक पूरा परिवार एक साथ आ सकता था। अगली सुबह फ्रैंक पहले से ही बाहर बिजी था। वह परिवार का सहारा बन गया था। लॉन की घास काट रहा था, दरवाजे ठीक कर रहा था, नालियों को खोल रहा था। ये सभी उसके बिजी काम से एकदम नए हो गए थे। केट एक अच्छी पत्नी की तरह हमेशा थके होने पर फ्रैंक को एक गर्म कप कॉफी देती थी। अपने खाली समय में फ्रैंक एक पिता की तरह हेनरी को एक लड़के के लिए जरूरी स्किल्स सिखाते थे। हेनरी एक अच्छे व्यवहार वाले बेटे की तरह ध्यान से सुनता और सीखता था। अनजाने में ऐसा लगता था कि तीनों ने चुपचाप एक दूसरे की जिंदगी में अपनी जगह मान ली थी। हालांकि यह बेचैनी जल्द ही असलियत में बदल गई। उस दिन पड़ोसी की आंटी घर में घुस आई। हेनरी ने जल्दी से उन्हें अंदर आने से रोक दिया, लेकिन किस्मत से उनकी मां समय पर आ गई। इससे सच्चाई मुश्किल से छिप पाई। पड़ोसी ने केट से मदद की गुजारिश की कि वह एक दिन के लिए उसके बीमार बच्चे की देखभाल करे। केट विनम्रता से मना करना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी ने उसे मौका नहीं दिया। असहाय केट केवल लड़के को अंदर धकेल सकती थी, लेकिन फ्रैंक को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने पूरा दोपहर पड़ोसी के लड़के के साथ खेलने में बिता दिया। हालांकि शाम को जब सभी लोग लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे, टीवी पर बार बार प्रसारित हो रहे वांटेड पोस्टर ने आखिरकार फ्रैंक की असली पहचान उजागर कर दी। जैसी कि उम्मीद थी, जब पड़ोसी बच्चे को लेने आया, लड़के ने तुरंत उत्साह से अपनी मां को बताने की कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। वो इशारों से टीवी पर तस्वीर को दिखा रहा था, लेकिन उसकी मां के गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ ने लड़के को तुरंत चुप करा दिया। आज के खतरनाक अनुभव ने उन्हें असलियत का एहसास कराया। उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कोई उन्हें न जानता हो और फिर से शुरुआत करनी थी। उनकी फुसफुसाहट हेनरी ने सुन ली, जो परछाई में छिपा हुआ था। उस समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसकी मां उसे छोड़कर फ्रैंक के साथ भाग जाएगी। उस रात वह करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया और फ्रैंक का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का भी मन कर रहा था। अगली सुबह उठने पर उसकी मां ने हेनरी को एक काम दिया। लाइब्रेरी जाकर एक छोटे से आइलैंड के बारे में जानकारी ढूंढनी थी। हेनरी अपने दिल में जानता था कि यही वह जगह थी जिसके लिए उसकी मां तरस रही थी। लाइब्रेरी में जानकारी देखते समय हेनरी की मुलाकात अपनी उम्र की एक लड़की से हुई और वह विपरीत लिंग के बारे में जानने की इच्छा से भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और लड़की से बात करने लगा। लड़की का भी हेनरी जैसा ही सिंगल पेरेंट फैमिली बैकग्राउंड था। वह तुरंत हेनरी की मुश्किल समझ गई। लड़की की बातों से हेनरी के अंदर बेचैनी की एक तेज भावना पैदा हो गई। जब वह घर लौटा, अपनी मां को फ्रैंक के साथ प्यार से डांस करते देखकर उसे तुरंत गुस्सा आ गया। खासकर जब उसकी मां ने बताया कि वह जा रही है, तो उसका पहला ख्याल यही था कि उसे छोड़ दिया जाएगा। उसकी मां ने कहा वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। उसका पक्का वादा एक भरोसे जैसा था। इस पल ने हेनरी के दिल के बेबुनियाद डर को पूरी तरह से तोड़ दिया। तभी उसे अपनी मां का गहरा प्यार सच में महसूस हुआ। हेनरी केट का पहला बच्चा था और वह उसका इकलौता बच्चा भी होगा। हेनरी को जन्म देने की वजह से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई और उसके पति ने उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। केट गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। उसने बाहरी दुनिया से लगभग सारा कांटेक्ट काट दिया जब तक फ्रैंक नहीं आया। हेनरी ने पहली बार अपनी मां को सच में औरतों जैसी चमक बिखेरते देखा। अगली सुबह उन तीनों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अगले दिन निकलने का प्लान बनाया। निकलने से पहले हेनरी अपनी मां को बताए बिना चुपके से उस लड़की से मिला जिस पर उसकी नजर थी। उसने लड़की को गंभीरता से अलविदा कहा और उसे अपने परिवार की हाल की हालत के बारे में भी बताया। हालांकि हेनरी ने नाम नहीं बताए, चालाक लड़की ने उसके ब्यौरे से जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि फ्रैंक ही वांटेड क्रिमिनल है। लड़की ने तुरंत इस ओर इशारा नहीं किया, बल्कि जब वे अलग हुए तो हेनरी को अलविदा कहते हुए एक प्यार भरा किस दिया। अंदर ही अंदर उसे हेनरी से थोड़ी जलन हुई। आदमी की पहचान चाहे जो भी हो, कम से कम हेनरी को एक पूरा और अच्छा घर मिलने वाला था। दोपहर में उसकी मां उसे बैंक ले गई। केट ने अपने अकाउंट से अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली, लेकिन बैंक के नियमों के मुताबिक मैनेजर ने फिर भी उससे बड़ी रकम निकालने का मकसद पूछा। केट इतनी घबरा गई कि वह कुछ बोल नहीं पाई और इस अजीब व्यवहार से तुरंत दूसरे पक्ष को शक हुआ। जब वे एक्सपोज होने वाले थे, हेनरी आगे बढ़ा। हेनरी को फ्रैंक की सिखाई हुई ट्रिक याद आ गई। सच बोलना सबसे असरदार स्मोक स्क्रीन था। उसी समय फ्रैंक, जो घर पर अपना सामान पैक कर रहा था, वहां भी अचानक एक मुश्किल में पड़ गया। सोने से पहले उसकी पड़ोसी फिर से आई और इस बार वह फ्रैंक से टकरा गई। हालांकि फ्रैंक ने झूठ बोला और कहा कि वह एक मूवर है। पड़ोसी ने वांटेड पोस्टर पर चेहरा पहचान लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उस दिन व्हील चेयर पर बैठा उसका बेटा उसके लिए एक साइलेंट वार्निंग था कि वांटेड क्रिमिनल केट के घर में छिपा है। जब केट और उसका बेटा घर लौटे तो फ्रैंक ने तुरंत उनसे जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहा। उसे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि उसकी पोल खुल गई है और सच तो यह है कि उनके पास अपना सामान उठाने का भी समय नहीं था।
दरवाजे के बाहर अचानक पुलिस के सायरन की आवाज ने सारी उम्मीदें बेरहमी से तोड़ दी। फ्रैंक ने भागने की उम्मीद छोड़ दी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि उसका दिल पहले ही यहीं छूट चुका था। केट और उसके बेटे को साथियों को पनाह देने वाले के तौर पर देखे जाने से बचाने के लिए फ्रैंक ने उन्हें फिर से बांध दिया। उसकी हरकतें अब भी बहुत नरम थीं, लेकिन इस बार पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार फ्रैंक ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने पक्के इरादे से दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसे 25 साल की जेल की सजा मिलने वाली थी। आने वाले सालों में केट ने जाने माने वकीलों को ढूंढा। अगर वह अपना सब कुछ दे भी देती तो भी वह फ्रैंक की जिंदगी के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन भागने और किडनैपिंग के आरोपों के सबूत पक्के थे। उसकी सारी कोशिशें आखिर में बेकार गईं। केट बार बार जेल में उससे मिलने जाती थी, लेकिन फ्रैंक उसे बार बार लौटा देता था। उसके भेजे हुए खत भी फ्रैंक बिना खोले लौटा देता था। फ्रैंक नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटे को और फंसाया जाए, और वह नहीं चाहता था कि केट अपनी कीमती जवानी उस पर बर्बाद करे। लेकिन इसके बावजूद केट ने इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा। साल दर साल बीत गए। हेनरी की चाहत ने उसे एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलवाती है। ग्रेजुएशन के बाद उसने फ्रैंक के सिखाए स्किल्स का इस्तेमाल बेकरी चलाने के लिए भी किया। बेकरी का साइन बोर्ड एक फूड मैगजीन के पहले पेज पर भी छपा था। जैसे ही जिंदगी बेहतर और बेहतर होती जा रही थी, जेल से एक लेटर चुपके से हेनरी के हाथ में आ गया। उसमें लिखा था, मुझे एक लड़का मिला जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था, और वह तुम थे। मुझे तुम पर गर्व है। मैं इस लेटर का जवाब न देने का तुम्हारा फैसला समझता हूं। हालांकि मैं जल्द ही रिहा हो जाऊंगा। मैं अब जवान नहीं रहा, लेकिन मेरे पास अभी भी बचाने के लिए बहुत सी हेल्दी चीजें हैं, और मैं वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे हमने उस हफ्ते बात की थी, जब हमने सोचा था कि हम एक परिवार बनेंगे। तुम्हारी माँ ने शायद दूसरी शादी कर ली है, लेकिन ऐसे समय में जब वह अकेली हो सकती है, मैं वादा करता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं उसे एक चिट्ठी लिख सकता हूं? अगर कोई मुसीबत आई तो मैं उससे दूर चला जाऊंगा। गुस्सा होने के बजाय हेनरी को और दर्द हुआ। सालों बाद फ्रैंक आखिरकार जेल की दीवारों से बाहर निकला, और जो औरत उससे बहुत प्यार करती थी, उसे घर ले जाने के लिए जेल के गेट पर बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी, और समय ने उनके चेहरों पर अपने निशान बना दिए थे। लेकिन उन 5 दिनों में जो प्यार खिला था, समय बीतने के बावजूद जरा भी कम नहीं हुआ था। और जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, प्यार और उम्मीद हमेशा रहेगी। और यह सबसे गहरे जख्मों को भरने के लिए काफी था, और मुरझाई हुई जिंदगी को फिर से खिलने देने के लिए। ये एक क्रिमिनल और एक सिंगल मदर के बीच पहचान के गैप को भर सकती है, और समय के लगातार खत्म होने का सामना कर सकती है। यह दिखाती है कि भले ही जिंदगी कांटों से भरी हो, प्यार हमेशा वह कभी ना खत्म होने वाली ताकत है जो लोगों को आगे बढ़ाती है। यह फिल्म रोशनी की एक गर्म किरण की तरह है, जो हमारे दिलों में प्यार और सुंदरता के लिए हमारी हमेशा की चाहत को रोशन करती है। हमें यह विश्वास दिलाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी सुबह की रोशनी आखिरकार वादे के मुताबिक आएगी।